नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 75। यहाँ आपको ताजा महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें मिलेंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट एसआईटी ने सरकार को सौंपी। 20 पेज की रिपोर्ट में एफआईआर और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश। सहायक अध्यापकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ। यूपी में माध्यमिक शिक्षा के हजारों शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर कोचिंग मंडी में खलबली। एलन महिंद्रा अड्डा 247 समेत 32 कोचिंग सेंटर सील। राष्ट्रपति भवन में गूंजा रोहित शर्मा का नाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिटमैन को पद्मश्री से किया सम्मानित। यूपी के राजकीय शिक्षकों ने ग्रेड वेतन में वृद्धि को भेजा सुझाव। राजकीय शिक्षक संघ ने पत्र लिखकर विशेष वित्त सचिव से की मांग। लखनऊ अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में भी चला अग्नि सुरक्षा अभियान। 35 कोचिंग सेंटरों को नोटिस। यूपी टेट 2026 एडमिट कार्ड 30 जून को आएगा। महिलाओं को पड़ोसी जिले तो पुरुषों को अलग मंडल में मिला सेंटर। जारी हुई सिटी स्लिप। प्रयागराज में 2800 युवा बनेंगे उद्यमी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के लिए प्रशासन सक्रिय। सोनभद्र में कीटनाशक व्यापार के लिए वैध लाइसेंस अनिवार्य। नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शामिल। मौसम की अनिश्चितता के हिसाब से करें खरीफ की तैयारी। सीएम योगी ने दिए बीमा कवरेज बढ़ाने के निर्देश। एसएससी सीएचएसएल 2025 के अभ्यर्थियों को राहत। विकल्प एवं वरीयता भरने की समय सीमा बढ़ी। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से जुड़ेंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड के स्कूल। अब UDAIS प्लस नंबर से होगी पहचान। अखिलेश यादव ने भंडारे में प्रसाद चखा। नाका बाजार में बजरंगबली की आरती की। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। अयोध्या से उत्तर प्रदेश में सियासी संदेश देंगे केजरीवाल। रामलला के दर्शन और संतों से करेंगे मुलाकात। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के 3446 पदों का रिजल्ट जारी। आयोग ने सिलेक्शन लिस्ट और कट ऑफ किया आउट। कम पानी वाली फसल प्रजातियों पर जोर देगी यूपी सरकार। अल नीलो की चुनौतियों से निपटने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई योजना। लखनऊ अग्निकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे। 2 की तलाश जारी। पुलिस ने लगाई ये धाराएं। लखनऊ के अलीगंज में भीषण अग्निकांड के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें भवन मालिक और अन्य संचालक शामिल हैं। 30 जून तक होंगे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के स्वैच्छिक व पारंपरिक तबादले। बेसिक शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन। प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के निजी व्यय एवं स्वैच्छिक और पारंपरिक स्थानांतरण 30 जून तक किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल को यह आश्वासन दिया। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम सुधारने को एक और मौका। इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए कर सकते हैं आवेदन। लास्ट डेट नजदीक। यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को परिणाम सुधारने का अवसर मिल रहा है। हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 27 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निवेश को लेकर इन्वेस्ट यूपी के लिए बेंगलुरु में रोड शो। आज सीएम योगी करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बेंगलुरु में इन्वेस्ट यूपी के रोड शो की अध्यक्षता करेंगे। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना, निवेशकों को राज्य की विकास गाथा से अवगत कराना है। यूपीईएसएससी को प्राचार्य के 111 पदों पर भर्ती का मिला अभियाचन। 25,000 शिक्षकों की रिक्तियां तैयार। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एडिट महाविद्यालयों में 111 प्राचार्यों के पदों पर भर्ती का पहला अभियाचन मिला है। इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर और माध्यमिक विद्यालयों में 25,000 से अधिक शिक्षक पदों की रिक्तियां भी तैयार हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड मेंस एग्जाम 2025। एलटी ग्रेड कंप्यूटर विषय की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड मेंस एग्जाम 2025 का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा 2025 कंप्यूटर विषय के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 7 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसकी हार्ड कॉपी 14 जुलाई तक आयोग में जमा करनी होगी। यूपीपीएससी टीईएस एग्जाम 2025 प्रधानाचार्य भर्ती के अभ्यर्थियों से मांगे अभिलेख।
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि घोषित। यूपीपीएससी टीईएस एग्जाम 2025 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तकनीकी शिक्षा सेवा परीक्षा 2025 के प्रधानाचार्य पद के लिए अभिलेख जमा करने की प्रक्रिया शुरू की है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई और हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 60 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। रॉबर्ट्सगंज में 58 हिंदू और 2 मुस्लिम जोड़ों का विवाह संपन्न। पश्चिमी यूपी को योगी सरकार की बड़ी सौगात। मुजफ्फरनगर हरिद्वार कॉरिडोर को मिली मंजूरी। डीपीआर तैयार करने की मिली सहमति। उत्तर प्रदेश में हज के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। 20 जुलाई अंतिम तिथि। लास्ट डेट के बाद लॉटरी सिस्टम से होगा चयन। उत्तर प्रदेश में हज यात्रा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 20 जुलाई है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में लॉटरी से चयन होगा और चयनित यात्रियों को 10 अगस्त तक अग्रिम राशि जमा करनी होगी। यमुना एक्सप्रेसवे को जमीन देने वाले किसानों का सफर अब टोल फ्री। अब तक 200 किसानों को मिला फास्टैग। यमुना एक्सप्रेसवे प्रबंधन ने जमीन देने वाले किसानों के लिए टोल फ्री यात्रा शुरू की है। जेवर टोल पर 200 से अधिक किसानों को मुफ्त फास्टैग जारी किए गए, जिससे उनकी यात्रा सुगम होगी। डेटिंग ऐप पर लड़की से चैटिंग पड़ी भारी। जालौन के जंगल में बुलाकर 2 युवकों के साथ जो हुआ, कांप उठेगी रूह। 2 युवकों को डेटिंग ऐप पर युवती बनकर जालौन के जंगल में बुलाया गया, जहां उनकी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। आरोपियों ने एक से 16,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए और दूसरे से मोबाइल व नकदी छीन ली। यूपी में गन्ना क्षेत्रफल का होगा सत्यापन। विभाग 20 जुलाई से स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल और राजस्व अभिलेखों का कराएगा मिलान। गन्ना विभाग 20 जुलाई से 30 अगस्त तक स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल पर दर्ज गन्ना क्षेत्रफल का भू राजस्व अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन करेगा। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और वित्तीय प्रबंधन के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल भी शुरू किया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बीए तृतीय वर्ष का परिणाम घोषित किया। सत्र 2025-26 में 96.56% विद्यार्थी सफल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीए तृतीय वर्ष 2025-26 का परिणाम घोषित किया, जिसमें 96.56% विद्यार्थी सफल रहे। कुल 6,193 परीक्षार्थियों में से 1963 प्रथम श्रेणी और 3,666 द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जबकि केवल 18 अनुत्तीर्ण रहे। यूपी में बुजुर्गों व निराश्रित महिलाओं को पेंशन में बढ़ोतरी से राहत। आयुष्मान व जन आरोग्य योजना से भी जुड़ेंगे लाभार्थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं की मासिक पेंशन बढ़ा दी है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। इसके साथ ही लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य से भी जोड़ा जाएगा। पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर। CSD कार्ड नहीं कराना होगा रिन्यू। अब नए कार्डों की रहेगी आजीवन वैधता। पश्चिम यूपी सब एरिया मुख्यालय की ओर से वेटरन्स नोड में आयोजित शौर्य संगम बैठक में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों की समस्याएं सुनी गईं। कार्यक्रम में पश्चिम यूपी सब एरिया के जनरल ऑफिस कमांडिंग COC मेजर जनरल सुमित राणा ने कहा कि पूर्व सैनिकों को मिल रही सुविधाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उनका समझदारी से उपयोग करना चाहिए। काम का लालच देकर मजदूरों का जीवन बनाया नर्क। पुलिस के सामने बताई आप बीती तो भर आई आंखें। मुजफ्फरनगर में एक दोना पत्तल फैक्ट्री से बंधन मुक्त कराए गए मजदूरों ने अपनी आप बीती सुनाई, जिसमें उन्हें मोबाइल छीनकर मारपीट कर और भूखा रखकर नारकीय जीवन जीने को मजबूर किया गया था। वाराणसी में एलन, आकाश और महिंद्रा समेत 8 कोचिंग संस्थानों पर BDA की बड़ी कार्रवाई। भवन सील किए गए। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शहर के 8 कोचिंग संस्थानों, जिनमें एलन, आकाश और महिंद्रा शामिल है, के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मानचित्र स्वीकृति और भवन मानकों के उल्लंघन के कारण इन परिसरों को सील कर दिया गया है। BDA ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। टैक्स पेयर ध्यान दे, 30 जून तक आ सकता है स्क्रूटनी नोटिस। गलती की तो फंसेगा पेच। आयकर विभाग ने कारोबारियों और पेशेवरों के लिए ITR 3 फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। करदाताओं को 30 जून तक स्क्रूटनी नोटिस मिलने की संभावना है। इसके सभी वित्तीय दस्तावेजों का मिलान कर ही रिटर्न दाखिल करें। प्रयागराज में खानसर की कोचिंग सील। लखनऊ अग्निकांड के बाद PDA ने 3 कोचिंग समेत खानसर की कोचिंग को भी बंद किया। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक कोचिंग संस्थान में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा और मानकों की जांच तेज हो गई।
इसी कड़ी में प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए ने शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मानकों का पालन न करने पर सिविल लाइंस स्थित खान ग्लोबल क्लासेस को सील कर दिया गया है। तिरुपति की तरह बांके बिहारी में भी व्यवस्था, भक्तों को मिला करेगा प्रसाद। वृंदावन के मंदिर में व्यवस्था शुरू किए जाने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति अब वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में तिरुपति की तर्ज पर श्रद्धालुओं को प्रसाद उपलब्ध कराएगी। इस व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए मंदिर के समीप बड़े स्तर पर प्रसाद बनाने हेतु उपयुक्त स्थान तराशा जा रहा है। सरकार ने बदली अनाज लेने की व्यवस्था, लंबी लाइन और राशन की कमी से मिलेगी राहत। देश में राशन लेने की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए सरकार लगातार डिजिटल सुविधाओं पर काम कर रही है। हाल ही में सरकार ने ऐसी सुविधा लागू की है जिसके जरिए अब राशन कार्ड धारकों को एक ही राशन दुकान से अनाज लेने की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी राशन दुकान से अलग अलग अनाज ले सकते हैं। यानी आप कहीं से भी गेहूं तो कहीं से चावल ले सकते हैं। लखनऊ अग्निकांड से सरकार ने लिया सबक, पूरे यूपी में होगा कोचिंग सेंटरों का सर्वे, सभी जिलों को निर्देश जारी। राजधानी लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में हुए भीषण अग्निकांड में 15 युवाओं की मौत के बाद प्रदेश सरकार ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा और वैधता को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर बिना पंजीकरण संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पंजीकृत कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था का भी गहन निरीक्षण कराया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच पूरी, 3 सदस्यीय एसआईटी ने अपर मुख्य सचिव को सौंपी रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन के मामले में गठित 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। एसआईटी ने इस मामले से जुड़ी अपनी विस्तृत रिपोर्ट मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है। सरकार की तरफ से साफ किया गया कि जांच की कार्रवाई अभी प्रचलित है, यानी ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है और मामले की जांच अभी आगे भी जारी रहेगी। अयोध्या प्रकरण को लेकर एसआईटी ने पिछले दिनों कई स्तरों पर जांच, पूछताछ और दस्तावेजों की पड़ताल की थी। अब प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपे जाने के बाद इस संवेदनशील मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। आधार कार्ड को लेकर बदला नियम, जुलाई से फ्री हो जाएगी ये सर्विस। भारतीय लोगों द्वारा पहचान पत्र के तौर पर यूज किए जाने वाले आधार कार्ड में समय समय पर बदलाव होते हैं ताकि नागरिकों की प्राइवेसी सुरक्षित रहे और उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। वहीं लोगों को समय समय पर इसे अपडेट रखने की भी सलाह दी जाती है। यूआईडीआई की ओर से भी आधार कार्ड को अपडेट करने के निर्देश दिए जाते हैं। हालांकि आधार में कुछ अपडेट करने पर लोगों को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन 1 जुलाई से एक सर्विस को यूआईडीआई फ्री करने जा रही है। इसे अपडेट करने पर अब लोगों को कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एक आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से ईमेल एड्रेस को अपडेट करने पर अब कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक 6 महीने के लिए लागू रहेगा। राम मंदिर में चढ़ावा गिरने वाले कर्मियों के लिए नया ड्रेस कोड, वर्दी में नहीं होंगे पॉकेट। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की एसआईटी जांच के बीच अनुबंध का कड़ाई से अनुपालन हो रहा है। वहीं जांच के दायरे में आए कर्मचारियों को कर्मयुक्त करने के साथ ही बैंक प्रबंधन ने गणना कर्मियों के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू कर दिया है। अब कर्मियों को बिना जेब वाली वर्दी पहननी होगी। लखनऊ हादसे के बाद कानपुर में बड़ी कार्रवाई, फिजिक्स वाला समेत 22 कोचिंग संस्थान सील किए गए। लखनऊ में कोचिंग संस्थान से जुड़े हादसों के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण ने काकादेव क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। जांच के दौरान भवन और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन मिलने पर फिजिक्स वाला समेत 22 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। अधिकारियों ने संस्थानों को खाली करने के बाद कार्रवाई की। भ्रष्टाचार कर एनओसी दिए जा रहे, देखें लखनऊ अग्निकांड पर अखिलेश यादव के आरोप। लखनऊ अग्निकांड पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि बीजेपी सरकार के दौरान पास हुए सभी नक्शों की जांच की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अफसर भ्रष्टाचार कर एनओसी दे रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और उसके कारण हुए अग्निकांड के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। महोत्सव का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। राजधानी लखनऊ के काकोरी स्थित भगवान पार्श्वनाथ धाम में 24 से 29 जून तक चलने वाले भगवान आदिनाथ जिनबिंग पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का मंगलवार को शुभारंभ हो गया। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज सत्संग
के मंगल प्रवेश के साथ इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत हुई। बैंड बाजे, मंगलाचार और जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने आचार्य का स्वागत किया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल हुए। खेत मजदूर यूनियन का कलेक्टर पर प्रदर्शन, भाकपा कार्यकर्ताओं संघ सोनभद्र में दिया धरना, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। सोनभद्र में उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मनरेगा बचाओ और अन्य मांगों को लेकर राजमार्ग से जुलूस निकाला। वाराणसी रोपवे परियोजना के लिए किराया दरों की अधिसूचना जारी, मात्र इतने रुपए में कर सकेंगे सफर। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी रोपवे परियोजना की किराया दरें अधिसूचित कर दी हैं, जिससे ये देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे सेवा बन गई है। न्यूनतम 10 रुपए से अधिकतम 50 रुपए तक के किराए के साथ काशी स्मार्ट पास धारकों को 20% और प्रीमियम गोंडोला का विकल्प मिलेगा। वाराणसी में शादी के बंधन में बंधेंगे क्रिकेटर आकाशदीप, होटल ताज गैजेज में अक्षता के साथ लेंगे 7 फेरे। भारतीय टेस्ट क्रिकेटर आकाशदीप बुधवार को वाराणसी के होटल ताज गैजेज में अक्षता के साथ 7 फेरे लेंगे। इस भव्य समारोह में राजनीति और खेल जगत की हस्तियां शिरकत करेंगी, जिसके बाद मुंबई में रिसेप्शन होगा। यूपी मिशन 2027 से पहले बसपा का बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, नरेश गौतम बने गौतम बुद्ध नगर के नए जिला अध्यक्ष। बसपा ने गौतम बुद्ध नगर समेत 6 जिलों में संगठन में फेरबदल किया है, जिसमें नरेश गौतम को फिर से जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ये कदम यूपी मिशन 2027 के लिए पार्टी को मजबूत करने और वरिष्ठ नेताओं के पलायन को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार के लिए निर्माण कंपनी चुनने की तारीख बढ़ी, जुलाई में फाइनल होगा टेंडर। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार परियोजना के टेंडर आवेदन की अंतिम तिथि 29 जून तक बढ़ा दी गई है। ये विस्तार बॉटनिकल गार्डन और मेट्रो डिपो से बौड़ाकी तक होगा। इससे लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा। यूपी के इन 6 नेशनल हाईवे पर अब 40 से ऊपर नहीं चलेंगी गाड़ी, नया नियम लागू। मुरादाबाद में सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति ने प्रमुख हाईवे और राजमार्गों पर नई गति सीमा लागू की है। अब भारी वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आबादी वाले क्षेत्रों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे, जबकि हल्के वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। 4 लाख दंड बैठक लगाकर 350 किलोमीटर की दूरी तय करने का कावड़िया विक्रम का संकल्प, युवाओं को नशे से दूर रहने को कर रहे प्रेरित। हरियाणा के कावड़िया विक्रम बुड़ौली गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए हरिद्वार से 350 किलोमीटर की दंड बैठक यात्रा कर रहे हैं। अब संडे को भी बनवा सकेंगे आधार कार्ड, मथुरा के प्रधान डाकघर में शुरू हुई सुविधा, सरकारी कर्मचारियों को सहूलियत। मथुरा के प्रधान डाकघर में अब रविवार को भी आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने की सुविधा शुरू हो गई है। ये पहल नौकरी पेशा लोगों को अपने बच्चों सहित आधार संबंधी कार्य कराने में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए की गई है। एक विवाह ऐसा भी, सामूहिक शादी समारोह में 7 घंटे दुल्हन करती रही इंतजार, कार्यक्रम खत्म होने के बाद पहुंचा दूल्हा। सुमेरपुर में सामूहिक विवाह समारोह में कानपुर से आ रहा दूल्हा घाटमपुर में जाम में फंस गया, जिससे दुल्हन को 7 घंटे इंतजार करना पड़ा। शाम 5 बजे दूल्हे के पहुंचने पर विवाह संपन्न हुआ, जिसमें कुल 31 जोड़ों ने शादी की। गाजियाबाद के विजयनगर में 16.20 करोड़ की गंगा जल योजना शुरू, लाखों को मिलेगा स्वच्छ पानी। विजयनगर क्षेत्र में 10 वार्डों में गंगा जल की आपूर्ति का शुभारंभ किया गया। इस योजना पर नगर निगम ने 16 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। अब लाखों लोगों को गंगा जल मिलेगा। अब तक विजयनगर के लोगों को नलकूप का पानी मिल रहा था। गंगा जल का TDS नलकूप के पानी की तुलना बहुत कम होता था। लखनऊ हादसे पर डिम्पल यादव का सरकार पर तीखा हमला, बोली ये हादसा नहीं, कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल। मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव ने लखनऊ अग्निकांड को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे सिर्फ हादसा नहीं बल्कि व्यवस्था की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल बताया और निष्पक्ष जांच व पीड़ितों को आर्थिक सहायता की मांग की। अलीगढ़ मंडल को 5,184 करोड़ की कार्य योजनाओं को मंजूरी, सारसोल व सासनी गेट फ्लाईओवर का रास्ता साफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अलीगढ़ मंडल के लिए 5,184 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत हुई है, जिसमें सारसोल और सासनी गेट चौराहों पर नई फ्लाईओवर के लिए निर्माण को भी हरी झंडी मिल गई। अब सेंट जॉन्स कॉलेज से कर पाएंगे MBA और MCA भी। इस साल से शुरू होंगे कोर्सेज, 240 सीटों पर होगा प्रवेश। आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में नए MBA और MCA पाठ्यक्रमों के प्रवेश शुरू हो गए हैं, जिन्हें AICTC और AQTU से मान्यता प्राप्त है।
इन स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रमों में प्रत्येक में 120 सीटें हैं जो छात्रों को रोजगार उन्मुखी विशेषता प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश में आबकारी सिपाही के 820 पदों पर होगी भर्ती, 98 पद बढ़ाए। अभ्यर्थियों को आज 24 जून तक आवेदन करने का मौका।